हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित ने यहाँ पर टेक्निकल की नंबर ऑफ वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट 6 अक्टूबर 2022 को रिलीज कर दिया गया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहने वाली है वो आपके पास 48 रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ इसके नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी की, जो यहाँ पे आपको पोस्ट दी जाएगी वो आपको एज ए मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी टेक्निकल के तौर पर। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि सैलरी का लेवल यहाँ पर क्या रहने वाला है सर, सैलरी का लेवल आपका 12 रहने वाला है, जिसमें आपको ग्रेड पे दिया जाएगा 5400 रुपीज, और आपका जो सैलरी अमाउंट रहेगा वो 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज के बीच में रहने वाला है। यार सैलरी अमाउंट तो बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, क्लियर है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि जो टोटल 48 पोस्ट है उसमें जनरल कैटेगरी की 13 पोस्टें हैं, जबकि एसटी की 8, एससी की 8, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 4 और जनरल पीएच की 1, एसटी पीएच की 1 और पीएच ओबीसी की 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अगर बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर जो टोटल 48 पोस्ट के लिए जो उसने क्वालिफिकेशंस मांगा है, आपके पास बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आप सिविल में हो या चाहे इलेक्ट्रिकल में हो। यहाँ पर सिविल वाला स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और आपका इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। बट जो आपकी डिग्री होनी चाहिए वो किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए डियर। अगर यहाँ पे बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन एनी 1 ईयर ऑफ गेट 2020, 2021, 2022 सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। आपके पास गेट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए, या तो 2022 का, 2021 का और 2022 का। सिर्फ ये अगर आपका इन 3 सालों में कोई भी ईयर्स में अगर आपने गेट क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं डियर। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 60% का है, जबकि यहाँ पर SC, ST, OBC के लिए 50% का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, बिना किसी एग्जाम दिए आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है, जिसमें सैलरी अमाउंट इतना अच्छा है कि यार मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सैलरी कोई और डिपार्टमेंट भी दे रहा होगा। क्लियर है? तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर है। कुछ यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। अगर आप इन जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहो तो इनको आप पढ़ सकते हो। जैसे उसने पहले ही जनरल कंडीशंस में लिखा है कि आपका गेट होना चाहिए, गेट क्वालिफाइड स्कोर होना चाहिए, 20 का हो या 21 का हो या फिर 22 का हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट कॉलम की, यानी कि 7 पॉइंट की, तो उसने लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंग्स फ्रॉम EWS कैटेगरी, कि जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके पास क्या होना चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और साथ में ही उसके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? ये चीजें यहाँ पर इसने मेंशन की गई है। मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो वहां पे आपको इसको मैं PDF फॉर्मेट में आपको दे दूंगा डियर। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल जो पोस्टें हैं वो आपके पास 48 देखने को मिल रही है, जिसमें जनरल 13 है, OBC 12 है, ST 8 है, SC 8 है, EWS 4 है, जनरल 1 है, जनरल ST 1 है, जनरल OBC 1 है, आपका टोटल 48 है। क्लियर है? सर हम कैसे अप्लाई करें? देखिएगा, अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। उसने क्या बोला है कि जब भी आप अप्लाई करोगे मैनेजर और टेक्निकल की पोजीशन के लिए, तो आपको MPJNM पे जाना होगा और वहां पर ईयर 2022 और 23 मेंशन किया होगा, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास BE और BTech की डिग्री होनी चाहिए जो किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से है। और सेकंड जो है वो मस्ट हैव क्वालिफाइड इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी 1 ईयर, किसी भी साल में, चाहे वो आपका 20 का भी हो सकता है, आपके 21 का भी हो सकता है और आपके 22 का भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट पे जाना होगा www.mponline.governmentin.in पर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर इसके एज क्राइटेरिया की, क्योंकि ये भी स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर इसका एज क्राइटेरिया क्या है। आपका जो एज क्राइटेरिया है यहाँ पे वो आपका 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 30/9/2022 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर इसके कुछ
रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो SC ST एंड OBC के लिए है। तो कितने साल का है सर? 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है डियर। क्लियर है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल इजी है, किसी भी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। आपको सिर्फ डायरेक्ट गेट स्कोर के आधार पर ही आपको यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर एंट्री मिलने वाली है डियर, जिसमें लिखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द 1 ईयर ऑफ गेट 2020, 2021 एंड 2022 के आधार पर। क्लियर है? और लिखा है उसने द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट 60% मार्क्स। आपके कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए आपके अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, जबकि 50% रखा है SC ST स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इसके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, तो आप इनको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुछ उसका ट्रेनिंग प्रोसीजर भी रहेगा, तो वो तो बाद की बात है कि यार ट्रेनिंग है, पहले आप सिलेक्शन तो लीजिएगा। क्लियर है? सिलेक्शंस के बाद ही सब कुछ देखा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, हालांकि डेट्स मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट यहाँ पे PDF में थोड़ा सा लास्ट में मेंशन किया है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं। जो डेट रिलीज की गई थी आपकी एडवर्टाइजमेंट की, फाइनली वो आपकी 8/10/2022 को रिलीज कर दिया गया था। अगर जिसकी जो ओपनिंग रहेगी MP ऑनलाइन वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, वो 17/10/2022 से स्टार्ट हो चुकी है। जिसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7/11/2022 को, यानी कि 7 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पब्लिश द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे गेट स्कोर के आधार पर उनको मेंशन कर दिया जाएगा। कब? 18/11/2022 को फिक्स डेट दी गई है यार, तो ये समझिएगा जॉब पक्का है। जो स्टूडेंट 2020, 21, 22 में अच्छा स्कोर किए गए हैं, तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आपके MP गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो रहने वाला आपका 22/11/2022 में। और मैं आपको ये कामना करता हूँ कि नया साल आते ही आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो यार अगर आपने गेट में मेहनत किया होगा तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट का मानना है कि सर पोस्टें नहीं निकल रही है, पोस्टें नहीं निकल रही है। बहुत सारी स्टेट एग्री भी हो चुकी है कि सिर्फ AE की जॉब के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा आने वाले टाइम में जिसका गेट स्कोर होगा, यानी कि गेट क्वालिफाइड होगा। तो गेट क्वालिफाइड आपके लिए आने वाले टाइम में कॉमन बन जाएगा। अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड स्कोर होगा तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। तो मैं अभी आपसे बोलता हूं कि जिन भी स्टूडेंट का टारगेट गेट एग्जाम है 2023 और 24, तो अपनी तैयारियों में जी जान मेहनत पे लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो मैं आपका PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे दूंगा।